यह कहानी एक जबरदस्त योद्धा की है जिसे अपनी ही दुनिया के खिलाफ जाना पड़ता है। तलवारबाजी का उस्ताद, निंजाओं से घिरा, और एक ऐसा फैसला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन यह सफर सिर्फ लड़ाइयों का नहीं, बल्कि खुद को नए सिरे से पहचानने का भी है। यही है द वॉरियर्स वे की दास्तान। यांग, एक ऐसा नाम जो निंजा दुनिया में खौफ का दूसरा नाम था। उसकी परवरिश उन नियमों के बीच हुई जहां वफादारी से बढ़कर कुछ नहीं, और दुश्मनों का सफाया करना उसकी नियति थी। उसने अनगिनत जंगें जीती, बेशुमार दुश्मनों को हराया, लेकिन उसका सबसे मुश्किल इम्तिहान अभी बाकी था। यांग को अपने कबीले के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने का हुक्म मिला, लेकिन जब वह अपने टारगेट के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि जिसे मारना है वह एक मासूम बच्ची है। यांग का दिल कांप उठा। उसने तलवार वापस खींच ली। वह किसी मासूम की जान नहीं ले सकता था, लेकिन यह फैसला उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। अब वही लोग जिनके लिए उसने जान लड़ा दी थी, उसके खून के प्यासे बन गए। यांग जानता था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। वह बच्ची को लेकर एक नए जीवन की तलाश में निकल पड़ा। उसे याद आया कि उसका एक पुराना दोस्त रोन अमेरिका के एक वीरान कस्बे में रहता था। यांग समंदर पार कर अमेरिका पहुंचता है। उसे वह कस्बा मिलता है जो कभी समृद्ध सर्कस टाउन था, लेकिन अब वीरान पड़ा था। यहां उसकी मुलाकात होती है लिन से, एक बहादुर मगर जिद्दी लड़की। लिन अपने ही दर्द से जूझ रही थी। कर्नल नामक एक खूंखार डाकू ने उसके पूरे परिवार को मार डाला था। यांग ने खुद को दुनिया से छुपाने के लिए एक आम आदमी बनने का फैसला किया। उसने तलवार छोड़कर कपड़े धोने वाले का काम पकड़ लिया। कस्बे के लोग उसे अपनाने लगे, लेकिन उसकी रहस्यमयी शख्सियत को लेकर वे हमेशा सवालों से घिरे रहते। लिन यांग से तलवारबाजी सीखना चाहती थी ताकि वह कर्नल से बदला ले सके। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा, मगर यांग जानता था कि उसकी तलवार की छाया अब भी उसके सिर पर मंडरा रही है। अंधेरे का आना तय था। एक दिन कस्बे में कुछ अजनबी लोग आए। ये कर्नल के आदमी थे जो शहर पर फिर से कब्जा जमाने आए थे। यांग ने खुद को इस लड़ाई से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन जब उन दरिंदों ने लिन को निशाना बनाया तो वह चुप नहीं रह सका। पहली बार यांग ने अपनी निंजा स्किल्स का इस्तेमाल किया। कस्बे के लोग दंग रह गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि यह शांत सा दिखने वाला आदमी इतना खतरनाक हो सकता है। कर्नल के आदमी लौट तो गए, लेकिन अब खतरा और बड़ा हो गया था। कर्नल को पता चल गया कि कस्बे में कोई ऐसा शख्स है जो उससे टक्कर ले सकता है। यांग जानता था कि उसका अतीत उसे कभी चैन से नहीं जीने देगा। उसने अपनी तलवार को त्याग दिया था, लेकिन हालात बार बार उसे याद दिला रहे थे कि वह सिर्फ एक आम इंसान नहीं, बल्कि एक योद्धा था। अब उसके पीछे दो ताकतें थीं, कर्नल की खूंखार सेना और उसका पुराना निंजा कबीला। कस्बे में खौफ का माहौल था। हर कोई महसूस कर रहा था कि बहुत जल्द तबाही दस्तक देने वाली है। और वो दिन आ ही गया। धूल उड़ाते घोड़े, तेज भागते सैनिक, कर्नल अपनी पूरी फौज लेकर कस्बे को तबाह करने आ रहा था। दूसरी तरफ यांग के पुराने निंजा साथी भी उसकी तलाश में पहुंच चुके थे। अब यांग के सामने एक मुश्किल सवाल था। क्या वह फिर से तलवार उठाएगा? अगर तुम लड़ने से पीछे हटे तो ये लोग मारे जाएंगे, लिन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। यांग को एहसास हुआ कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने अपनी तलवार फिर से उठा ली। यांग ने कस्बे के लोगों को लड़ाई के लिए तैयार किया। वे सब कमजोर थे, लेकिन अब वे डरने को तैयार नहीं थे। लिन के दिल में अपने परिवार का बदला लेने की आग धधक रही थी। कस्बे के लोग भी हथियार उठाने को तैयार हो गए। अब वे किसी भी कीमत पर अपने घरों को बचाना चाहते थे। फिर वो घड़ी आ गई। एक तरफ कर्नल की खूंखार सेना, दूसरी तरफ यांग के निंजा दुश्मन। कस्बे पर हमला होते ही चारों तरफ खून की नदियां बहने लगी। यांग अपने पुराने निंजा साथियों से भिड़ गया। दूसरी तरफ लिन ने कर्नल के आदमियों से लोहा लिया। कस्बे के लोगों ने भी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। तभी यांग का सामना हुआ कर्नल से। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, जमीन कांप उठी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। यांग को अपने ही गुरु से भिड़ना था, जिसने उसे तलवारबाजी सिखाई थी और जो अब उसकी मौत का पैगाम लेकर आया था। गुरु और शिष्य के बीच घातक युद्ध हुआ। अंततः यांग ने अपने गुरु को हरा दिया। अब आखिरी लड़ाई थी, यांग बनाम कर्नल। कर्नल क्रूर था, लेकिन यांग की गति और धार दोनों ही घातक थीं। आखिरकार यांग ने कर्नल को मार गिराया और कस्बे को आजादी मिल गई। एक सफर जो कभी खत्म नहीं होगा। कस्बे में जश्न का माहौल था, लेकिन यांग जानता था कि उसकी किस्मत में ठहराव नहीं लिखा था। उसने कस्बे को छोड़ने का फैसला किया।
लिन और बाकी लोग उसे रोकना चाहते थे, लेकिन यांग मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, मुझे अभी और सफर करना है। उसकी तलवार अब भी उसके साथ थी। अब वह अपने अगले सफर की ओर बढ़ चुका था, एक नई पहचान की तलाश में। यांग का सफर उसे एक नए राज्य में ले आया। अब उसे एहसास हो गया था, जब तक दुनिया में अन्याय रहेगा तब तक मेरी तलवार को चैन नहीं मिलेगा। यह सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो अपने अतीत से भागते भागते एक नायक बन गया। तो दोस्तों, ये थी द वॉरियर्स वे की पूरी कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगली फिल्म की शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।